हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन। आज तारीख है 10 मार्च 2026 और आज के दिन के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनेंगे करंट अफेयर्स के, उन सबको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज़ के साथ। तो 1 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। वहीं 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एंड वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है, यानी 2 डेज़ यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं 3 मार्च को। वहीं 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको जो है याद रखना है। आज का पहला सवाल, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का कंटिंजेंट सेशल्स गया हुआ है ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए। इस एक्सरसाइज का क्या नाम है, यानी इंडिया और सेशल्स के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो ये है लैमित्य। ये एक्सरसाइज इंडिया और सेशल्स के बीच में कंडक्ट की जाती है। अजय वारियर एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच में होती है। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। वहीं डस्टलिक एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में कंडक्ट की जाती है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का कंटिंजेंट सेशल्स पहुंचा है पार्टिसिपेट करने के लिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लैमित्य 2026 में। और जो है इसका ये एडिशन इंपॉर्टेंट बनेगा, ये एडिशन है 11th। ये जॉइंट एक्सरसाइज सेशल्स के डिफेंस एकेडमी में कंडक्ट की जा रही है और ये एक्सरसाइज या 20 मार्च तक चलेगी। अगला सवाल, भारत ने सूखे से राहत के लिए 1000 मीट्रिक टन राइस किस देश को दिया है? तो ये दिया है मालावी को। इंडिया ने डिस्पैच किया है ह्यूमैनिटेरियन कंसाइनमेंट, यानी एक मानवीय मदद है। 1000 मीट्रिक टन राइस ये भेजा गया है नहावा शेवा बंदरगाह से मालावी को। वहाँ पे जो है अल नीनो इफ़ेक्ट के वजह से मालावी अभी बहुत बुरी तरह सूखे से प्रभावित है। तो उस सूखे से लड़ने के लिए ये भारत की तरफ से एक मानवीय मदद की गई है मालावी की। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने रिलीज़ किया है 256 करोड़ रुपए का फंड 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट के तहत। ये किस राज्य के पंचायत के लिए रिलीज़ किया गया है? तो ये रिलीज़ हुआ है असम पंचायत के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए असम राज्य के। इसमें ये जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अप्रतिबंधित अनुदान की ये दूसरी किश्त है और इसका कुल अमाउंट 256 करोड़ रुपए है। अच्छा, ये जो है ये सारे एलिजिबल डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत एंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये फंड जो है सबको कवर करेगा। अगला सवाल, यूनाइटेड स्टेट एंड साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है मैसिव जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो इस एक्सरसाइज का नाम है फ्रीडम शील्ड। सिलेनेक्स एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज भी इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होती है। वहीं वज्र प्रहार एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में कंडक्ट की जाती है। अगला सवाल, ईरान ने किसे अपना नया सुप्रीम लीडर चुना है? तो ये तारिक रहमान। ये कौन है? ये हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री।
ये बांग्लादेश के 36 सालों के इतिहास में पहले मेल प्रधानमंत्री हैं। और आयतुल्ला अली खामनेई, अभी इन्हीं का असैसिनेशन हुआ था। ये कौन है? रुहुल्लाह मुस्तफ़ावी मुसावी खोमेनी। ये जो है, जब इस्लामिक क्रांति हुई थी ईरान में, तो यही ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे और इनके बाद ये बने थे, और इनके असैसिनेशन के बाद अब इनके पुत्र ये जो हैं ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं। ईरान ने मुस्तफा खामेनेई को चुना है जो है एज अ सुप्रीम लीडर। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने डिसिसिव वोट से इनके नाम को सुप्रीम लीडर के तौर पे चुना है फॉर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। अगला सवाल, किस प्रोग्राम के तहत 2.15 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट किया गया है? तो ये प्रोग्राम है भारत नेट। भारत द्वारा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, 5G सर्विसेज और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए ये जो प्रयास किए गए हैं, इसके तहत भारत नेट कार्यक्रम के माध्यम से 2.15 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा चुका है। अगला सवाल, नीति आयोग ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ SOI साइन किया है स्ट्रेंथन करने के लिए न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम को एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स में? तो नीति आयोग का SOI साइन हुआ है यूनिसेफ इंडिया के साथ। नीति आयोग एंड यूनिसेफ इंडिया ने साइन किया है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट SOI। ये स्ट्रेंथन करेगा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम्स को एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक में। अच्छा, यूनिसेफ इंडिया इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा और जो है एंगेजमेंट प्रोवाइड करेगा बिजनेसेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन से CSR इन्वेस्टमेंट के तहत। ये CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला सवाल, सांभर डियर को स्पॉट किया गया है हाई एल्टीट्यूड पे चंबा में। ये पहली बार वहाँ पे स्पॉट किए गए हैं। ये चंबा किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। सांभर डियर स्पॉट किए गए हैं काला टॉफ खज्जार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि है चंबा, हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल, इंडिया की ग्लोबली कौन सी रैंक है फॉर चिल्ड्रेन हु आर ओवरवेट एंड लिविंग विद ओबेसिटी? तो इसमें इंडिया की रैंक है सेकंड। इंडिया की रैंक सेकंड है और ये इंडिया खाली चाइना के ही पीछे है, यानी एक नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है। इन नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जिनका कि हाई BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स है, और जो हाई BMI में जिन बच्चों का है उनकी संख्या 41 मिलियन है, और जो ओबीज़ हैं उनकी संख्या 14 मिलियन है। और ये डाटा जारी किया गया है वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस के द्वारा। अभी ये 2026 यानी ये रिसेंट का डाटा है। और लगभग 15 मिलियन चिल्ड्रन हैं जिनका कि एज 5 से 9 साल तक है, और 26 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज 10 से 19 साल तक है इंडिया में। ये ओवरवेट हैं या ओबीज़ हैं। इस डाटा को जारी किया है वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस ने।
वर्ल्ड ओबेसिटी डे पर, जो कि पड़ता है 4 मार्च को। अगला सवाल, किस महासागर के गहरे समुद्र तल में डार्क ऑक्सीजन की खोज हुई है? तो ये मिला है पैसिफिक ओशियन में। साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर किया है डीप पैसिफिक ओशियन को और वहाँ पर खोज हुई है डार्क ऑक्सीजन की, और ये डिटेक्ट हुआ है 4000 मीटर बिलो द ओशियन सरफेस, यानी ओशियन सरफेस से भी 4000 मीटर नीचे ये पाया गया है, और यहाँ कभी भी सनलाइट नहीं पहुँची है। अब तक ऐसा माना जा रहा था साइंटिफिकली, एक्चुअली ये बात प्रूव्ड थी कि जो ऑक्सीजन है वो खाली अर्थ पे ही बन सकता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही ऑक्सीजन बनती है और इस प्रोसेस के लिए सनलाइट रिक्वायर्ड होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है। पर अब ये जो है 4000 मीटर बिलो ओशियन सरफेस भी मिला है, जहाँ पर कि कभी भी सनलाइट पहुँची ही नहीं है। तो इसने इस मिथ को भी तोड़ा है, और एक रिसर्च चल रही थी इस दौरान ये डिस्कवरी हुई है। अगला सवाल, हाल ही में यूएस ने किस मिसाइल को टेस्ट किया है जो कि धरती पे कहीं पे भी अटैक कर सकती है, स्ट्राइक कर सकती है? इस मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका नाम है मिनटमैन थर्ड। इसको डूम्सडे के नाम से भी जाना जाता है, पर इसका ये नाम है मिनटमैन थर्ड। अच्छा, अग्नि, आकाश, ब्रह्मोस, ये तीनों मिसाइलें हमारे भारत की हैं। ये अग्नि लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। ब्रह्मोस ये वर्साटाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अच्छा, इसको जो है इंडिया और रशिया के द्वारा जॉइंटली रूप से डेवलप किया गया है, और इसका नाम ही इंटरेस्टिंग है, ये दो नदियों के नाम पर है। ये ब्रह्मोस ये हमारे इंडिया की रिवर है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पे ये पड़ा है, और ये एमोस ये जो है ये मॉस्कोवा रिवर जो रशिया की है उसके नाम पे इसका ब्रह्मोस नाम पड़ा, यानी ब्रह्मपुत्र फ्रॉम इंडिया एंड मॉस्कोवा फ्रॉम रशिया। मिनटमैन थर्ड टेस्ट लॉन्च जो है इनका ये शेड्यूल था काफ़ी साल पहले ही, पर इन्होंने इसको किया नहीं था क्योंकि तब उन्हें ज़रूरत नहीं लग रही थी। अब ईरान वॉर के तहत इन्होंने टेस्ट किया है, ऐसा माना जा रहा है। और ये जो यूएस की मिसाइल है मिनटमैन थर्ड, ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे डूम्सडे मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। ये धरती पे कहीं पे भी स्ट्राइक कर सकती है, और इसको जो है टेस्ट किया गया था, ये टेस्ट जो है कंडक्ट किया गया था वंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से। अब रिवीजन करते हैं कल का। जन औषधि दिवस 2026 7 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था। यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने आधारशिला रखी थी 1129 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की उत्तराखंड के हरिद्वार में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एड्रेस किया था 9th इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने ग्रांट किया है एरोडोम लाइसेंस किसको? यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को। किस लिए? फॉर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर, इसके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था वुमेन लेड वॉक
जिसका टाइटल था शक्ति वॉक शी लीड्स भारत 8 मार्च यानी इंटरनेशनल वुमेन डे के अवसर पर किया गया था। इसका आयोजन हुआ था कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली में। अच्छा, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? तो ये हैं अन्नपूर्णा देवी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कोडरमा, झारखंड। यूपी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो सारस सर्किट बनाएगी मणिपुरी में और इटावा में, प्रमोट करेंगे और कंजर्व भी करेंगे स्टेट बर्ड सारस क्रेन को। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम ये जो हैं रहेंगे 25 मार्च से 6 अप्रैल तक ये खेले जाएंगे छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में, जो कि है रायपुर, जगदलपुर एंड सुरगुजा। अनिता शुक्ला बनाई गई हैं नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ इक्वाडोर। अब आपका आज का सवाल, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अच्छा, अभी काफ़ी रीशफलिंग हुई है, कई राज्य और यूटीज़ के जो हैं, कई स्टेट एंड यूटीज़ के गवर्नर रीशफल किए गए हैं। तो उसी रीशफलिंग का एक पार्ट है ये, नागालैंड के गवर्नर कौन अपॉइंट किए गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं ये, और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू।